नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया नवीन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, हत्या की आशंका। नैनीताल के कालाडूंगी के चकलुआ में नवीन जोशी पुत्र गणेश दत्त जोशी उम्र 38 वर्ष की देर शाम मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चकलुआ के जंगल किनारे नवीन का शव पड़ा हुआ मिला। इसके बाद नवीन के 4 दोस्त ही नवीन का शव लेकर उसके घर पहुंचे। खास बात यह है कि नवीन अपने इन्हीं चारों दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने जंगल गया था। UKSSC VPDO पेपर लीक केस में 28वीं गिरफ्तारी। लखनऊ प्रिंटिंग प्रेस का पूर्व कर्मी गिरफ्तार। उत्तराखंड STF ने UKSSC पेपर लीक केस में यूपी और उत्तराखंड के नकल माफिया के एक और गठजोड़ का पर्दाफाश किया है। VPDO परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में RMS टेक्नो सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व कर्मचारी विपिन बिहारी को STF ने यूपी के सीतापुर से गिरफ्तार किया है। नौकरियों में धांधली को लेकर प्रदर्शन, युवा बोले अपनों को बचाने के लिए CBI जांच से बच रही सरकार। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चेन्नई में पेपर लीक समेत विधानसभा में बैकडोर से भर्ती मामला लगातार गर्माता जा रहा है, जिसको लेकर अब युवाओं ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अल्मोड़ा और देहरादून में आज सैकड़ों युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान युवाओं ने आरोप लगाया कि अपनों को बचाने के लिए सरकार CBI जाँच से बच रही है। पेपर लीक से युवाओं में हताशा व निराशा। अल्मोड़ा के चौघान पाटा स्थित गांधी पार्क में युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं ने कहा कि उत्तराखंड आज घोटाला प्रदेश बन गया है। एक के बाद एक जिस तरह से भर्तियों में धांधली सामने आ रही है, उससे प्रदेश के युवाओं में हताशा व निराशा का माहौल है। युवाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि UKSSC पेपर लीक मामले में कई सफेदपोश व बड़े मगरमच्छ भी शामिल हैं, जो कि सरकार या किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं। अपनों को बचाने के लिए CBI जांच से बच रही है सरकार। युवाओं से सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि अगर सरकार वाकई में पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच व दोषियों को सजा देना चाहती है, तो CBI जांच की संस्तुति क्यों नहीं कर रही है। युवाओं ने सरकार से UKSSC पेपर लीक मामले की CBI जांच कराने व दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान युवाओं ने जनगीत गाकर सरकार को चेताने का काम भी किया। उत्तराखंड में कहर बनकर टूटी बारिश, CM ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड में लोगों को अभी भी बारिश से राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही। उधर देहरादून में देर रात बारिश जारी है। बारिश को देखते हुए CM धामी ने प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। फेसबुक पर हुआ प्यार, परिवार छोड़ बच्चे के साथ मुंबई से रुड़की पहुंची महिला, हुआ हंगामा। उत्तराखंड के युवक को फेसबुक पर शादीशुदा महिला से प्यार हो गया। महिला की अपनी बच्ची के साथ मुंबई से उत्तराखंड पहुंच गई और युवक के साथ शादी करने की बात पर अड़ गई। युवक भी महिला से शादी करना चाहता है, लेकिन युवक के परिजन नहीं मान रहे हैं। मामला बढ़ा तो पुलिस को बीच में आना पड़ा। शराब के नशे में दोस्त ने ही कर दी दोस्त की हत्या, पुल से धक्का देकर लगाया ठिकाने। श्रीनगर में शराब के नशे में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त के साथ नहथाना पुल से नीचे धक्का दे दिया, जिसके बाद आरोपी वहां से चुपचाप घर आ गया। 3 दिनों से बेटे का पता नहीं होने पर जब परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई तो सारा मामला खुल गया। विधानसभा भर्ती मामले पर मंत्री महाराज की सफाई, सार्वजनिक किया PRO का नाम। विधानसभा नियुक्ति के मामले पर मंत्री सतपाल महाराज ने सफाई दी है। सतपाल महाराज ने कहा कि वायरल लिस्ट से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें PRO सचिवालय में से मिला है, जिसकी नियुक्ति भी उनके द्वारा नहीं की गई। अपनी गलतियों को यूं ही नहीं छिपा सकते। विस में हुई भर्तियों पर TSR ने CM धामी सहित इन्हें घेरा। उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती मामला इन दिनों सुर्खियों में है। इसे लेकर उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल सा आ गया। हर कोई नेता विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले पर अपनी अपनी स्थिति स्पष्ट कर रही है। इस मामले में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने CM धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पहले की गलतियां बताकर आप अपनी गलतियां नहीं छुपा सकते। UKSSC पेपर लीक पर कांग्रेस बोली बड़ी मछलियों को बचा रही सरकार, CBI जांच से कम मंजूर नहीं। UKSSC पेपर लीक केस मामले में कांग्रेस सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस ने UKSSC पेपर लीक केस मामले में CBI जांच की मांग की है। इस मामले को लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओं कांग्रेस लीडर्स देवेंद्र यादव ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। पेट्रोल पंप कारोबारी ने पुलिस पर लगाई गंभीर आरोप, मालिकाना हक को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने। रुड़की में पेट्रोल पंप कारोबारी ने SSI पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला पेट्रोल पंप से जुड़ा हुआ है, जिसके हक को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हैं। वहीं मामले में SSI की पत्नी भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने सारे आरोपों को निराधार बताया है। UKPSC में क्षैतिज आरक्षण को लेकर CM आवास के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन सोता रहा। LIU हाल में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें UKPSC में राज्य की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण दिया गया। इस मामले में उत्तराखंड कांग्रेस की महिलाओं ने CM आवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया। हैरानी की बात यह है कि सोमवार को बड़ी संख्या में महिलाओं कांग्रेस की कार्यकर्ता CM आवास तक पहुंच गई थी, लेकिन पुलिस को होश तक नहीं था।
विसर्जन पर रोक। हरिद्वार में यहाँ होंगे मूर्ति विसर्जन, गंगा में विसर्जित की तो होगी कड़ी कार्रवाई। अगर आप हरिद्वार में गंगा में मूर्ति विसर्जन की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। एनजीटी ने गंगा और दूसरी नदियों में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा रखी है। ऐसे में एनजीटी के आदेश पर जिला प्रशासन ने हरिद्वार गंगा में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई है। अगर किसी ने इस नियम को तोड़ा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में मूर्ति विसर्जन के लिए 3 जगह चिन्हित किए गए हैं। वन विभाग के कर्मचारियों ने ट्रांसफर में धांधली का आरोप लगाया। उत्तराखंड वन विभाग में कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर कुछ अधिकारियों पर धांधली का आरोप लगा है। इसको लेकर वन दरोगा ने हल्द्वानी में विरोध प्रदर्शन किया और अपनी पूर्व जगह पर बहाली की मांग की है। मांग नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। कुमाऊं में प्रस्तावित न्यू ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, जनहित याचिका निरस्त। कुमाऊं के लिए प्रस्तावित न्यू ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले में लगाई गई जनहित याचिका को निरस्त कर दिया है। वित्तीय अनियमितता पर सरकार का हंटर, खटीमा ब्लॉक प्रमुख निलंबित। उधम सिंह नगर जिले में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में निदेशालय पंचायती राज ने ब्लॉक प्रमुख खटीमा रंजीत सिंह नामधारी को निलंबित कर दिया है। जब तक ब्लॉक प्रमुख खटीमा रंजीत सिंह नामधारी पर लगे आरोपों की जांच पूरी नहीं होती, वो निलंबित ही रहेंगे। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना का शुभारंभ, खेल पॉलिसी में शामिल होगा मलखंभ। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ हो गया है। सीएम धामी ने खेल परियोजना की शुरुआत की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने छात्रों को सम्मानित किया और उन्हें चेक भी बांटे। विधानसभा बैकडोर भर्ती पर बोले कुंजवाल, नेताओं की सिफारिश पर दी नौकरी, जांच को तैयार। विधानसभा नियुक्ति मामले पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि नेताओं की सिफारिश पर नौकरी दी गई है। विधानसभा की सेवा नियमावली में विधानसभा अध्यक्ष को भर्ती करने का अधिकार है। पूर्व के कई मुख्यमंत्रियों ने अपने परिवार के लोगों को भी विधानसभा में नियुक्ति देने की सिफारिश की है। रुड़की में 1 सितंबर को महापंचायत करेगी भाकी यू, राजधानी घेराव की चेतावनी। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट 1 सितंबर को रुड़की में महापंचायत करेगा। महापंचायत में सरकार की नीतियों का विरोध किया जाएगा। हरिद्वार आए भाकियू टिकैत गुट के गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि अगर सरकार महापंचायत के बाद भी अपना रवैया नहीं बदलती तो फिर राजधानी देहरादून को जाम कर दिया जाएगा। नियुक्तियों की गंगा में आरएसएस पदाधिकारियों ने भी धोए हाथ, कोश्यारी की भतीजी को भी मिली नौकरी। उत्तराखंड में इन दिनों विधानसभा में नियुक्तियों का मामला सुर्खियां बना हुआ है। उत्तराखंड की विधानसभा में नियुक्तियों के मामले में संघ भी घेरे में आ गया है। नियुक्तियों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी भी पीछे नहीं रहे। भाजपा सरकारों में आरएसएस की पैठ किस स्तर पर होती है, इसका नमूना उत्तराखंड विधानसभा में मिली नियुक्तियों के रूप में देखा जा सकता है। सिरसा बॉर्डर सड़क हादसे का सीसीटीवी, ट्रैक्टर ट्रॉली को तेजी से रौंदते हुए निकला कैंटर, ट्रॉली पर सवार थे 70 लोग। बीते रोज 28 अगस्त को ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर संगत करने गुरुद्वारे जा रहे 70 श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 45 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वहीं तहसील प्रशासन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हादसे के समय 70 लोग ट्रॉली में बैठे थे। रुड़की में 16 साल की किशोरी ने प्रेम प्रसंग में खाया जहर, इलाज के दौरान तोड़ा दम। हरिद्वार के पिरानकलेर थाना क्षेत्र के गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। परिजनों ने घायल अवस्था में किशोरी को एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान किशोरी ने दम तोड़ दिया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेज दिया है। हरिद्वार के ज्वालापुर में राह चलते युवक से मोबाइल व नकदी लूटी, मुकदमा दर्ज। हरिद्वार में घर जा रहे एक युवक से स्कूटी सवार 2 लुटेरों ने आतंकित कर मोबाइल व नकदी लूट ली, मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। सरोवर नगरी में सीएम धामी ने किया उत्तराखंडी शैली में बने बाजार का लोकार्पण, नैनीताल को बताया मॉडल शहर। नैनीताल दौरे पर रहे सीएम धामी ने पारंपरिक शैली में बना बाजार, रिक्शा स्टैंड, सेल्फी पॉइंट समेत 10 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड पूरे देश में पहला राज्य है जो अपनी संस्कृति को बचाते हुए संस्कृति को देश विदेश तक पहुंचा रहा है। पौड़ी की बैठक में आधी अधूरी तैयारी के साथ पहुंचे अधिकारी, डीएम ने लगाई फटकार। डीएम के कई बार अल्टीमेटम देने के बाद भी विभागों की कार्यप्रणाली नहीं बदल पा रही है, जिस पर डीएम विजय कुमार जोदंगड़े ने कड़ी नाराजगी जताई है। साथ ही अधिकारियों को कार्यप्रणाली में बदलाव लाने के निर्देश दिए हैं। वन विभाग ने 6 लाख से अधिक का अवैध लीसा पकड़ा, चालक फरार होने में रहा कामयाब। नैनीताल वन विभाग के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी है। वन प्रभाग की टीम ने रानीबाग के पास से अवैध लीसे की खेप को पकड़ा है। ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया, वहीं फरार चालक की तलाश तेज कर दी गई है। हादसों को दावत दे रहा लालकुआं हल्द्वानी हाईवे, डीएम ने कंपनी को दिए निर्देश। लालकुआं से हल्द्वानी तक राष्ट्रीय राजमार्ग 109 की हालत खस्ता है। हाईवे पर गड्ढे लोगों के लिए सिरदर्द बने हुए। डीएम धीराज सिंह अग्रवाल का कहना है कि निर्माणदायी संस्था को जल्द कार्य करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। वहीं दुर्घटना होने पर निर्माणकारी संस्था के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा।
अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग की कार्रवाई, उपखनिज से भरे 14 डंपर किए सीज। नैनीताल जिले के रामनगर में अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। खनन माफिया लगातार नदियों का सीना चीर है, जिनके खिलाफ वन विभाग तराई पश्चिमी कार्रवाई भी कर रही है। इसी कड़ी में वन विभाग की टीम ने उपखनिज से भरे 14 डंपरों को सीज किया है। वन विभाग की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन में शामिल हुए राज्यपाल समाज सेवा के कार्यों को सराहा। हरिद्वार में 2 दिवसीय अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का समापन हो गया है। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अग्रवाल समाज की ओर से किए जा रहे कार्यों की जमकर सराहना की। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर